तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं अभाज्य गुणनखंड के बारे में, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं प्राइम फैक्टर्स है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इसके बारे में जानते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं अभाज्य गुणनखंड होते क्या हैं। यदि हम किसी संख्या के ऐसे गुणनखंड निकालें जिनके पुनः गुणनखंड ना निकलें तो उसी को कहते हैं अभाज्य गुणनखंड। जैसे मान लीजिए आपके पास 924 कोई संख्या है। अब हमको क्या करना है, इसका अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए हमको अभाज्य गुणनखंड निकालना है तो हम क्या करेंगे, अभाज्य संख्या से इसमें भाग देंगे। क्योंकि हम भाग विधि से अभाज्य गुणनखंड निकालना सीख रहे हैं, जो कि सबसे आसान तरीका होता है अभाज्य गुणनखंड निकालने का, भाग विधि। तो हम भाग विधि से अभाज्य गुणनखंड इस वीडियो में निकालना सीखेंगे। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हमको अभाज्य गुणनखंड निकालना है तो हम क्या करेंगे, 924 में उस संख्या से भाग देंगे जो कि खुद एक अभाज्य संख्या हो। अभाज्य संख्या क्या होती है, जिसके केवल दो गुणनखंड होते हैं, यानी जो एक से डिवाइड हो और जो संख्या खुद हो उससे खुद डिवाइड हो, उसी को कहते हैं अभाज्य संख्या। सबसे छोटी संख्या जो अभाज्य होती है वो 2 होती है, क्योंकि इसके केवल दो गुणनखंड है, 1 और 2, यानी कि वो खुद संख्या। उसके बाद आता है 3, उसके बाद आता है 5, उसके बाद आता है 7, 11, 13, इस तरह से आते चले जाते हैं। जिसके केवल दो गुणनखंड होते हैं उन्हीं को हम कहते हैं अभाज्य संख्या। तो हम शुरुआत किससे करेंगे, सबसे छोटी संख्या अभाज्य संख्या से 924 में भाग देंगे। तो कैसे देंगे, अगर हम 924 में 2 से भाग देते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है, 924 में हम अगर 2 से भाग दें, ये हमारा क्या है 924 है। हम इस तरह से रेखा खींचते हैं, भाग विधि से जब हम करते हैं तो इस तरह से रेखा खींचते हैं और जिस संख्या को निकालना होता है हम यहाँ पर रखते हैं। अब क्या करेंगे, सबसे छोटी अभाज्य संख्या से इसमें भाग देंगे। तो देखेंगे 2 हमारी अभाज्य संख्या है, देखेंगे क्या 2 से डिवाइड हो जाता है पूरी तरह से। देखिए 2 से वो संख्या डिवाइड हो जाती है जिसके इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 होता है। तो वो संख्या क्या होता है, 2 से डिवाइड हो जाता है। तो हम देखते हैं यहाँ पर 4 है, इसलिए 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो 2 से हम क्या करते हैं, इसमें भाग देते हैं। जब आप इसमें 2 से भाग देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4, क्योंकि 2 चौका होता है 8, एक बच जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 12। अब जब 12 में 2 से भाग देंगे तो 6 बार में जाएगा और यहाँ पर 2 बार में जाएगा, इस तरह से। अब देखेंगे फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि इसके इकाई के स्थान पर क्या है, 2 है। तो 2 है इसलिए 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 से फिर दोबारा करते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 4 से जब 2 में भाग देंगे, जब 2 से 4 में भाग देंगे तो 2 बार में चला जाएगा, यहाँ पर 3 बार में और यहाँ पर 1 बार में। अब देखिए 2 से डिवाइड नहीं होगा तो इसकी अगली संख्या जो अभाज्य संख्या होगी 2 की, उससे अब भाग देंगे। हमको भाज्य यानी कि हमको भाज्य संख्या से इसमें भाग नहीं देना है, केवल अभाज्य संख्या जो होगा उसी से हमको भाग देना है। तो 2 के बाद कौन सा अभाज्य संख्या आता है, 3 आता है। तो अब देखते हैं क्या 3 से डिवाइड होती है। तो 3 से वो संख्या डिवाइड होती है यदि आप जिस संख्या यानी कि 3 से जिस संख्या को डिवाइड करना चाहते हैं, यदि टोटल को जोड़ते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 231 है, अगर 231 को आप जोड़ते हैं 2, 3 प्लस 1 कितना आ रहा है, बराबर में आ रहा है 6। यदि इन सब संख्याओं को जोड़ने पर जो संख्या आ रहा है अगर वो 3 से डिवाइड हो जा रहा है पूरी तरह से, तो समझ जाइए वो संख्या क्या होगा, वो संख्या भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं जब हम इन सबको जोड़ रहे हैं, जो संख्या आ रहा है वो 3 से डिवाइड हो जा रहा है पूरी तरह से, इसलिए ये संख्या भी 3 से डिवाइड होगा। तो यहाँ पर अगर 3 से भाग देंगे तो 3 से भाग इसमें चला जाएगा। तो 3 से क्या करते हैं, इसमें हम भाग देते हैं। तो देखिए 3 साते होता है 21, 2 यहाँ पर आ गया तो ये भी हो गया 3 साते 21, इस तरह से। अब देखिए 3 के बाद अगली संख्या जो अभाज्य है वो 5 है, लेकिन 5 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 5 से वो संख्या डिवाइड होती है जिसके इकाई के स्थान पर 0, 5 होता है। तो यहाँ पर देखिए 0 ना कि 0 है ना ही 5 है, तो ये 5 से डिवाइड नहीं होगा। अब 5 के बाद अगली संख्या जो अभाज्य है वो 7 है, तो देखेंगे 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो 7 से भाग करते हैं तो यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर 1 हो गया। अब 7 के बाद अभाज्य संख्या आती है 11, तो 11 से भाग चला जाएगा 1 बार में। हमको तब तक काटना होता है जब तक इसका भागफल जो है 1 ना आ जाए, यानी कि जो इसका यहाँ पर 1 ना आ जाए तब तक हमको इसमें भाग करना होता है। अब आप देखेंगे जो 924 का जो अभाज्य गुणनखंड है वो हमारा यहाँ पर आ चुका है। तो क्या है, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे में 7, यही हमारा क्या है, इस संख्या का अभाज्य गुणनखंड है। आप देखेंगे यहाँ पर जो 924 है वो 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, लेकिन हमको 4 से नहीं करना है, क्योंकि जो 4 है वो हमारा एक भाज्य संख्या है। हमको अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है, इसलिए हमको अभाज्य संख्या से ही केवल इसमें डिवाइड करना है। मान लीजिए यहाँ पर अगर कोई संख्या जाता जो कि
मान लीजिए वो 5 यानी कि 6 से डिवाइड होता, तो हमको 6 से नहीं करना होता क्योंकि 6 एक भाज्य संख्या है, इसलिए हमको उससे नहीं करना है। तो हमको क्या करना है, अब भाज्य संख्या से ही बारी बारी से डिवाइड करते चले जाना है जब तक कि यहाँ पर 1 ना आ जाए। अब चलिए इसी तरह दूसरे संख्या को देखते हैं। जैसे जैसे मान लीजिए अब आपके पास कोई संख्या है 540 है। क्या है, 540 है। इसका हमको निकालना है अभाज्य गुणनखंड। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस तरह से एक रेखा खींचेंगे, इस तरह से। अब सबसे छोटी अभाज्य संख्या से इसमें भाग देंगे, यदि जा रहा है तो उससे भाग करेंगे, नहीं जा रहा तो उसकी अगली संख्या, उससे नहीं जा रहा तो उसकी अगली संख्या, इस तरह से करते जाएंगे। तो अगर देखते हैं सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है 2 है, तो 2 से डिवाइड चला जाएगा क्योंकि इसका इकाई का स्थान पर 0 है, क्योंकि 0 रहता है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो 2 से करते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 7 और यहाँ पर हो जाएगा 0 उतर जाएगा। अब फिर दोबारा 2 से करेंगे क्योंकि 2 से डिवाइड जा रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 और यहाँ पर हो जाएगा 3 और यहाँ पर हो जाएगा 5। अब ये नहीं जाएगा 2 से। अब देखते हैं 3 से डिवाइड होता है, तो सबसे पहले इन संख्याओं को जोड़ते हैं। 1 + 3 और प्लस में 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9। 9 3 से डिवाइड होता है, इसलिए क्या हो जाएगा, संख्या 3 से डिवाइड होगा, तो ये 3 से डिवाइड होगा। तो क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें 3 से अब भाग करते हैं। तो 3 चौका होता है 12, तो 1 बच गया, यहाँ पर हो गया 15, 3 5 हो गया 15। अभी भी जाएगा इसमें 3 से, क्योंकि 4 5 होता है 9, 9 3 से डिवाइड हो जाएगा, इसलिए 3 से भी कटेगा। तो 3 एक अन्य 3 हो जाएगा, यहाँ पर 3 5 15 हो जाएगा। अभी भी जाएगा क्योंकि 1 और 5 होता है 6, तो हो जाएगा 6 3 से डिवाइड होगा, इसलिए 3 से भी भाग जाएगा, 3 5 हो जाएगा 15। अब 3 के बाद आता है अभाज्य संख्या 5, तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। यानी कि 540 का जो अभाज्य गुणनखंड है वो हमारा आ गया 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 और गुणे में 5 है। इस तरह से हम निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो एक और क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे मान लीजिए अब आपके पास कोई संख्या है 824। क्या है, 824 है। इसका निकालना है हमको अभाज्य गुणनखंड। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो इस तरह से रेखा खींचेंगे। अब देखेंगे 2 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि इसकी इकाई का स्थान पर 4 है, तो 2 से करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1 और यहाँ पर हो जाएगा 2। अब फिर दोबारा 2 से जाएगा, तो यहाँ पर हो गया 2, यहाँ पर भी हो गया 2, यहाँ पर हो गया 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6, क्योंकि 200 जब 206 का गुणा 2 में करेंगे तो 412 आएगा, तो यहाँ पर हो गया ए। अब भी 2 से जाएगा, तो यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 0 उतर जाएगा और यहाँ पर हो गया 3। अब जो है 2 से नहीं जाएगा, 2 की अगली संख्या आती है 3। तो देखते हैं 3 से डिवाइड होगा। अगर हम 1 + 0 + 3 करते हैं तो बराबर में आता है 4। तो 4 3 से डिवाइड नहीं होता, इसलिए संख्या भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। 3 के बाद आता है अभाज्य संख्या 5 आता है, तो 5 से भी डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 5 से वो संख्या डिवाइड होती है जिसके इकाई का स्थान पर 0 और 5 होता है। तो इसके बाद आता है अभाज्य संख्या 7, तो ये 7 से भी नहीं होगा। अगर आप इसमें 7 से भाग देंगे 103, तो 7 से भाग देंगे तो एक बार में जाएगा, यहाँ पर 7 हो जाएगा, यहाँ पर 3 उतर जाएगा, यानी कि 3। अब देखिए 7 के पहाड़े में 33 आता ही नहीं है, तो ये भी 7 से नहीं कटेगा। उसके बाद आता है 11, 11 से भी नहीं कटेगा। उसके बाद आता है 13, 13 से भी नहीं कटेगा। उसके बाद आता है 17, 17 से भी नहीं कटेगा। यानी कि अब किसी अभाज्य संख्या से नहीं कटेगा, ये खुद अपने आप से कटेगा। ये भी खुद, क्योंकि ये खुद एक अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पर 103 से यहाँ पर भाग दे देंगे 1, यानी कि 824 का जो अभाज्य गुणनखंड है वो हमारा आ गया 2 गुणे 2 गुणे 2 अवगुणे में है 103। इस तरह से हम निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड किसी भी संख्या का। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं इसी तरह नई वीडियो में, और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा।